हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 73 पढ़ा था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। उसकी कंडीशंस वगैरह हमने सब देखी। अब आता है सेक्शन 74। क्या कहता है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एटसेट्रा एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले एक रीडिंग मारो, फिर आपको समझाता हूं। If a company had accepted any deposits before the commencement of Companies Act and such deposits or interest remains unpaid as on such commencement. सुनो, देखो, पता है सेक्शन 74 क्या कहता है? सेक्शन 74 कहता है कि अज्यूम करो एक कंपनी है, उसने ना कुछ डिपॉजिट्स ले रखे हैं। पता है उसने ये डिपॉजिट्स कब लिए थे? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब उस कंपनी ने ये डिपॉजिट्स कंपनीज एक्ट कमेंस होने से, कंपनीज एक्ट 2013 लागू होने से पहले लिए थे। और आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 कौन सी डेट से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 14 से। यानी एक कंपनी है जिसने डिपॉजिट्स लिए हैं 1 अप्रैल 2014 से पहले। अच्छा, अब क्या है? इनमें से कुछ डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है। इनमें से कुछ डिपॉजिट्स क्या हैं? आउटस्टैंडिंग मतलब पे नहीं हुए हैं, या फिर इन डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो या तो डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है या डिपॉजिट का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 1 अप्रैल 14, मतलब जिस दिन कंपनीज एक्ट क्या हुआ था? कमेंस। अब सुनो दोबारा, एक कंपनी है जिसने डिपॉजिट्स लिए हैं 1 अप्रैल 2014 से पहले। अब वो डिपॉजिट या तो क्या है? आउटस्टैंडिंग, या उन डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट क्या है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। कौन सी डेट को आउटस्टैंडिंग है? जिस दिन कंपनीज एक्ट कमेंस हुआ था, मतलब 1 अप्रैल 2014 को डिपॉजिट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, या उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो सुनो, मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूं। कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए थे कंपनीज एक्ट कमेंस होने से पहले, और वो डिपॉजिट और उन डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट जिस दिन कंपनीज एक्ट कमेंस हुआ उस दिन क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो आपको सेक्शन 74 क्या करने को कहता है ये पढ़ो। तो सेक्शन 74 ने कहा द कंपनी शैल फाइल अ स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास, फॉर्म नंबर डीपीटी 4 में। तो आपको एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास, फॉर्म डीपीटी 4 में। अच्छा, उस स्टेटमेंट में क्या क्या बताना पड़ेगा? पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड, मतलब कितने रुपए के डिपॉजिट्स, कितने रुपए का इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ है। अरेंजमेंट्स मेड फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब कंपनी ने उन डिपॉजिट्स को और इंटरेस्ट को पे करने के लिए क्या अरेंजमेंट्स सोचे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा फॉर्म डीपीटी 4 में। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट। अच्छा, बी पॉइंट क्या कहता है? कंपनी को ना ये डिपॉजिट्स क्या करने पड़ेंगे? रीपे करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। कितने? विद इन 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 1 अप्रैल 2014 को कमेंस हुआ था, प्लस 3 साल, मतलब आपको ये डिपॉजिट्स रीपे करने पड़ेंगे 31 मार्च 17 तक।
और बिफोर एक्सपायर ऑन और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट्स वर एक्सेप्टेड। अब मेरी बात सुनो। सेक्शन 74 कहता है कि आपको ये डिपॉजिट्स रीपे करने पड़ेंगे 31 मार्च 17 तक, मतलब कंपनीज एक्ट शुरू होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको ये डिपॉजिट्स रीपे करने पड़ेंगे। लेकिन अब एक बात सोचो, सुनो, समझना बात को। एक अजम्पशन लो, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसने डिपॉजिट्स लिए थे 1 अप्रैल 13 को, कंपनीज एक्ट शुरू होने से पहले। ये डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग थे एज ऑन 1 अप्रैल 2014। और पता है ये डिपॉजिट्स कितने टेन्योर के लिए लिए थे? मैक्सिमम क्या टेन्योर हो सकता था वैसे? 36 मंथ्स, 3 साल। चलो 3 साल के लिए मान लेते हैं। तो 1 अप्रैल 13 प्लस 3 साल, मतलब ये डिपॉजिट्स रीपे होने चाहिए थे 31 मार्च 16 तक। बात समझ आई? अब सुनना, सेक्शन 74 ने कहा आपको इन डिपॉजिट्स को रीपे करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट कमेंस होने के 3 साल के अंदर अंदर। कंपनीज एक्ट कमेंस हुआ 1 अप्रैल 14 को, तो 1 अप्रैल 14 में अगर मैंने 3 साल ऐड करे तो इसका मतलब आपको ये डिपॉजिट्स रीपे 31 मार्च 17 तक करने पड़ेंगे। और जब ऐसे कैलकुलेट करा तो मुझे ना मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। इसके हिसाब से चल रहा हूं तो ये तो आंसर आ रहा है कि 31 मार्च 16 तक रीपे करना है, और सेक्शन 74 कह रहा है 31 मार्च 16 तक नहीं, 31 मार्च 17 तक रीपे करना है। मतलब टेन्योर 4 साल, और 4 साल तो टेन्योर हो ही नहीं सकता। तो देखो ये बात ना उन्होंने यहां पर कह दी, और ऑन और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट्स वर एक्सेप्टेड। मेरे को बताओ उसके हिसाब से डिपॉजिट्स एक्सपायर कब कर रहे थे? 31 मार्च 16 को। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे बताओ 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17 दोनों में से जो विच एवर इज अर्लियर, तो आपको ये डिपॉजिट्स 31 मार्च 16 तक आपको रीपे करने पड़ेंगे। पक्का? अच्छा एक छोटी सी बात और करूं आपसे। सपोज आपने ये डिपॉजिट्स 1 अप्रैल 13 को लिए थे, टेन्योर 5 साल होता। अब आप सोचोगे सर टेन्योर 5 साल कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको पता है ये जो मिनिमम टेन्योर था, मैंने कल बताया था 6 मंथ्स और मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ्स, ये ओल्ड कंपनीज एक्ट में तो था ही नहीं। ये तो प्रोविजन नए कंपनीज एक्ट में आया है। तो ये बताओ ये डिपॉजिट आपने ओल्ड कंपनीज एक्ट में लिया है या न्यू कंपनीज एक्ट में? ये तो आपने ओल्ड कंपनीज एक्ट में लिया है। और ओल्ड कंपनीज एक्ट में क्या मैं डिपॉजिट 5 साल के लिए ले सकता था? बिल्कुल ले सकता था। तो बताओ 1 अप्रैल 13 प्लस 5 साल, तो इसका मतलब ये डिपॉजिट्स 31 मार्च 18 तक रीपे होने चाहिए। अब बताओ सेक्शन 74 कहता है विद इन 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18 विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब आपको ये डिपॉजिट्स 31 मार्च 18 तक नहीं, आपको ये डिपॉजिट्स 31 मार्च 17 तक रीपे करने पड़ेंगे। यानी पता है मुझे इस पूरे पॉइंट का क्रक्स पता है क्या समझ आया? मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम हर हाल में जो डिपॉजिट्स आपने कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस होने से पहले लिए थे ना, हर हाल में वो 31 मार्च 17 तक तो रीपे होंगे ही होंगे। उसके बाद तो हो ही नहीं सकते। हां उससे पहले हो सकते हैं। ठीक है? अच्छा अब क्या कह रहा है वो? एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट। यहां पर एक छोटा सा ना एक क्लॉज है, अ कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट। अब सुनो सेक्शन 74 तो कह देता है कि आपने जो डिपॉजिट्स 1 अप्रैल 2014 से पहले लिए हैं वो हर हाल में 31 मार्च 17 तक तो आपको रीपे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब कंपनी के पास सपोज फंड्स नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी साउंड नहीं है, वो 31 मार्च 17 तक डिपॉजिट्स की रीपेमेंट नहीं कर सकती,
देन व्हाट? तो उस केस में कंपनी चाहे तो ट्रिब्यूनल के पास जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट। फिर ट्रिब्यूनल में अलाउ सच फर्दर टाइम, ट्रिब्यूनल आपको फर्दर टाइम अलाउ कर देगा, लेकिन उससे पहले वो क्या देखेगा? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स कितने के हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना है, एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स। अच्छा, पेनल्टी। If a company fails to repay the deposits or interest thereon in accordance with the time allowed, मतलब 31 मार्च 17 तक अगर आपने डिपॉजिट्स या उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं करी, इंक्लूडिंग फर्दर टाइम, मतलब इसमें फर्दर टाइम को भी शामिल कर रहे हैं जो ट्रिब्यूनल ने आपको अलाउ करा है। तो अगर आपने टेन्योर के अंदर अंदर रह के डिपॉजिट्स की रीपेमेंट और उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं करी तो कंपनी के ऊपर फाइन है, मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 7 इयर्स, फाइन मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़, या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 74। चलो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।